अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है। अब दलालों पर नकेल कसना तय माना जा रहा है। हाँ जी, आप सभी सुनिए, न्यायालयों, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों में दलाली करना अब छोड़ दीजिएगा। नए कानून में दलालों की लिस्ट बनाकर प्रकाशन करने के साथ अब दलालों को 3 माह की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। अक्सर किसी भी सरकारी विभाग में दलालों की एक लंबी फौज देखने को मिल जाती है, जो विभागीय कार्यों को करवाने का ठेका ले लेते हैं और आम आदमी से रुपए के लेन देन का कार्य करते हैं, वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ साथ भैया दीदी आप सभी लोग शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम आप सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, आपकी सुझाई गई बातों को भी हम पूर्णतया गौर करते हैं और सुधार करते हैं। और प्लीज हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों को भी साझा कर दिया करें। आइए हम शुरू करते हैं आज के विषय पर विस्तार से चर्चा। न्यायालयों, राजस्व सहित विभिन्न प्राधिकरणों में दलालों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना, उसका प्रकाशन कराना एवं जिसमें दलालों के लिए 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है, यह एक सराहनीय पहल है। वैश्विक स्तर पर तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पारदर्शिता तेजी से बढ़ रही है। महीनों का काम मिनटों से लेकर सेकंडों में हो रहा है। एक क्लिक से हजारों करोड़ रुपए गरीबों, किसानों, वंचितों के खातों में सीधे जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे जीरो टॉलरेंस तक पहुंचाया जा सके। परंतु बड़े बुजुर्गों की कहावतें सच हैं कि नियम बनते ही है तोड़ने के लिए, और कानून में भी अनेक ऐसे छेद या कमजोर पॉइंट होते हैं जिसका फायदा जानकार लोग उठा ही लेते हैं। परंतु सरकार भी इन कमजोर पॉइंट्स को संज्ञान में लेकर कानूनों में संशोधन कर उसे बंद करने का, रफू करने का प्रयास करती रहती है। इस प्रकार का संज्ञान कानूनन या कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत आने वाले सभी पहलू पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम 1961 में शामिल है। परंतु न्यायालय क्षेत्र में भी दलालों की बढ़ती दस्तक, कार्य रेखा, हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, राजस्व अधिकारी जैसे एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी सहित सभी निचले स्तर तक कार्यालयों ने अपने परिसर में कार्य करने वाले ज्ञात दलालों की सूची बनाकर उनका वहां पर प्रसारण कर, यानी कि प्रकाशन कर, प्रवेश प्रतिबंधित कर दें, उनके आने जाने पर रोक लगा सकें और इस परिसर में दिखने पर 3 माह की सजा या 500 रुपए जुर्माना दोनों के रूप में सजा के पात्र होंगे, ऐसा अधिनियम पास किया गया है। आज हम करीब करीब हर शासकीय कार्यालय में देखते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक दलालों का ही बोलबाला है और करीब करीब हर एक छोटे से लेकर बड़ा काम भी हर शासकीय कार्यालयों में दलालों के द्वारा ही शीघ्रता से होता है। बस मोटी रकम लगती है जो कि पूरी चैनल को बटती है। चैनल का मतलब नीचे से ऊपर सिस्टम में। यह मेरी नजरों के सामने ही होता रहता है, या यूं कहें कि अधिकतम नागरिक इस चैनल से पीड़ित हैं, जिसकी मुख्य कड़ी दलाल ही होता है। परंतु मेरा मानना है कि चूंकि संशोधित कानून ने दलालों की सूची, जो कि उसे उन अधिकारियों के द्वारा ही बनाई जाएगी जो चैनल में शामिल हैं, तो फिर इस संशोधन का कोई मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा, यह विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूं, अधिकारियों से पहचान बढ़ाकर ही दलालों के विभाग में काम शुरू, दलालों के द्वारा विभाग में काम शुरू होता है। अधिकारियों को भी इन दलालों की जरूरत होती है। अधिकारी भी दलालों से जुड़कर काम करना पसंद करते हैं। उनकी दलालों से अंदर खाने अच्छी पहचान होती है, अच्छी पटती है। दलालों के इशारे, फोन या कोड वर्ड से ही
अधिकारी काम कर देता है, फिर उसका पार्सल उसे साप्ताहिक, मासिक, जिस रूप में तय हो मिल जाता है। यह तस्वीर हर उस व्यक्ति को मालूम होगी जो इन शासकीय कार्यालयों में अपना काम कराने जाता है। यानी कि यह कार्य दखल पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक होता है। इसका अंदाजा उनकी लाइफ स्टाइल से ही लगाया जा सकता है कि अंदर खाने कैसी मलाई के वारे न्यारे होते हैं। बस अब जरूरत है हर अधिकारी द्वारा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पूर्ण ईमानदारी के साथ दलालों की सूची बनाकर परिषद में प्रकाशन करें और दलालों को 3 माह की सजा दिलाने का लक्ष्य रखें। तभी संशोधित कानून की सार्थकता सिद्ध होगी, अन्यथा बेकार है। क्योंकि यह बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2023 को पारित हो चुका है। इसलिए आज हम तरह तरह की जानकारी जुटाकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो चुका है, यानी कि लागू हो चुका है। राष्ट्रपति के पास जाएगा, लग जाएगा, लागू हो जाएगा, जिससे दलालों पर नकेल कसना तय माना जा रहा है। साथियों, बात अगर हम अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 की करें तो एक नया खंड है जो धारा 45A को पेश करता है, जिसका शीर्षक है दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्ति। यह धारा दलाल होने के कृत्य को 3 महीने तक की कैद, 500 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाती है। विधेयक दलाल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो पारिश्रमिक के विचार से एक कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है, या किसी कानूनी व्यवसायी या किसी कानूनी व्यवसाय में इच्छुक पार्टी को ऐसे रोजगार का प्रस्ताव देता है। यह उन व्यक्तियों को भी संदर्भित करता है जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अदालत परिसरों, राजस्व कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आते जाते हैं। विधेयक का उद्देश्य महत्वपूर्ण बदलाव करना है, जनता सीधा लाभ ले सके, यह उद्देश्य है। विशेष रूप से दलाल के कृत्य को दंडनीय बनाने और पुराने कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। विधेयक में कहा गया है कि दलालों से संबंधित मामलों को छोड़कर कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 के तहत आने वाले सभी पहलू पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम 1961 में शामिल हैं। इसमें आगे उल्लेख किया गया है, यानी कि बताया गया है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 की धारा 1, 3 और 36 को छोड़कर सभी धाराएं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार पहले ही निरस्त कर दी गई हैं। नया अनुभाग उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारियों सहित विभिन्न प्राधिकरणों को दलालों के रूप में कार्य करने के लिए सामान्य प्रतिष्ठा या आदतन गतिविधियों के साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध व्यक्तियों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार देता है। आवश्यकता अनुसार सूचियों में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा विधेयक यह स्पष्ट करता है कि यदि कानूनी व्यवसायियों के संघ के अधिकांश सदस्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में किसी व्यक्ति को दलाल होने या न होने की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यह सामान्य साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। साथियों, अगर बात हम इस विधेयक की जरूरत की करें तो कानून के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार संशोधन एक एकल अधिनियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के माध्यम से कानूनी पेशे को विनियमित करने में मदद करेगा, यानी कि लागू करने में मदद करेगा, नियमानुसार कार्य करने में यह मदद करेगा। राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि कानूनी पेशा एक महान पेशा है और गैर कानूनी प्रथाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य कानूनी पेशे को एक ही अधिनियम द्वारा विनियमित करना है और दलालों को लक्षित करना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश दलालों के लिए, दलाल कौन? वे जो किसी भी भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसाय के लिए ग्राहक खरीदते हैं,
ऐसे दलालों को या ऐसे दलालों की सूची तैयार करें और उनको प्रकाशित करें। ऐसे विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। बात अगर हम दलाल की परिभाषा समझने की कोशिश करें, इस विधेयक के अनुसार दलाल या टाउट वो व्यक्ति है जो पारिश्रमिक के लिए एक कानूनी व्यवसायी को या लीगल बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाली किसी पार्टी को एक दूसरे कानूनी व्यवसाय के रोजगार की सलाह देता है। यह वो लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों के लिए अक्सर कोर्ट परिसर, रेवेन्यू ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नजर आते हैं। अब कानून में संशोधन आने से दलालों पर सामत आना तय माना जा रहा है, उनकी नकेल कसना तय है। अगर हम उपरोक्त सभी बातों को जो हमने अभी तक बोली हैं, उन सभी बातों का अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया है। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देंगे तो यह लागू हो जाएगा, जिससे दलालों पर नकेल कसना तय माना जा रहा है। आप लोग भी सुन लीजिए, न्यायालयों, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों में दलाली करना मना हो गया है। अब छोड़ दीजिएगा, नए कानून में दलालों की लिस्ट बनाना, उसका प्रकाशन कराना और 3 माह की सजा दिलाने का भी प्रावधान है। न्यायालयों, राजस्व सहित विभिन्न प्राधिकरणों में दलालों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना व 3 माह की सजा का प्रावधान सरकार की ओर से एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर दलाल विभाग से कम हो जाएंगे तो निश्चित ही अधिकारी कुछ दिन परेशान होंगे, भ्रष्टाचारी अधिकारी कुछ दिन परेशान होंगे, लेकिन फिर मजबूरन विभागीय नियमों के मुताबिक कार्यों को संपन्न करने लगेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर ध्यान आकर्षण करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन पर गौर करते हैं और उन आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर सुधार करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।